अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको किस प्रोडक्ट लाइन में शुरुआत करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट लाइन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं और किन-किन प्रोडक्ट लाइन से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन प्रोडक्ट लाइन से आपको बचना चाहिए। सो नंबर 1 पर है पेरिशेबल आइटम्स, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह, ओनियन वगैरह। तो इन प्रोडक्ट लाइन से आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो इसके पीछे रीज़न है कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो कंटेनर है उसमें जाते हैं, तो उसकी पैकेजिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। अगर शिपमेंट डिले होता है तो उसकी वजह से आपका शिपमेंट जो है, रास्ते में खराब माल जो है वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कस्टमर अगर किसी वजह से कंटेनर नहीं छुड़ाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन तो आप करते नहीं हो, कहीं से उठाते हो, पैकेज करते हो और बेचते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, दैट्स वाई इनमें मार्जिन कम होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे फूड प्रोडक्ट या प्रोसेस्ड फूड वगैरह। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे अचार, स्नैक्स, मसाले वगैरह। एफएसएसएआई, एफडीए, एचएसीसीपी जैसे आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। टेस्टिंग और लेबोरेटरी अप्रूवल मैंडेटरी होते हैं। सो नए एक्सपोर्टर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन का, सर्टिफिकेशंस का और कंप्लायंस का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दैट्स वाई नए एक्सपोर्टर्स को इन चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं फार्मा और केमिकल्स वगैरह की। हाई रेगुलेशन इंडस्ट्री है, कस्टम में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लैब टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत होती है, कस्टम क्लियरेंस बहुत टफ होता है। सो मैं बिगिनर को ये कैटेगरीज रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी वगैरह। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिपेयर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह का बहुत बड़ा रिस्क होता है और रास्ते में शिपमेंट डेंजर का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह बहुत होता है सी में शिपमेंट जाते हुए। अगर शिपमेंट में जाते हुए क्रैक हो जाए कोई हमारा कंटेनर वगैरह, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इस पार्ट में बात करते हैं कि सेफ और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन क्या है जिनमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नंबर 1 पर मैं रिकमेंड करता हूँ, और जो मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, होम टेक्सटाइल्स, बेडशीट, कुशन कवर्स, टेबल रनर्स, किचन आइटम्स वगैरह, किचन नैपकिन वगैरह, कर्टन वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ लंबी होती है, 10 साल भी अगर आपके पास गुड्स पड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। कस्टमाइजेशन बहुत आसान है, कलर फैब्रिक में चेंज करके, डिजाइनिंग में कुछ चेंज करके, पैटर्न में कुछ चेंज करके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो नया कुछ बनाना बहुत आसान होता है। मार्जिन बहुत अच्छा होता है, वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है, लाइट वेट है, इजी टू शिप है, प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, दैट्स वाई। और आसान है, कंप्लाइंस बहुत कम है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम चाहिए होती है। सेकंड नंबर पर मैं जिस कैटेगरी को रिकमेंड करता हूँ वो है हैंडीक्राफ्ट, वुडन आइटम्स, ब्रास की आइटम्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड डेकोर आप कर सकते हैं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है हैंडीक्राफ्ट में, दुनिया भर में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जाना और पहचाना जाता है। लो इन्वेस्टमेंट है, हाई क्रिएटिविटी होती है, किसी भी चीज को आप बहुत सारी शेप में बना सकते हैं। एक एक मान लीजिए कि स्पून है, तो उसके में बहुत सारे डिजाइन, लीफ के डिजाइन और बहुत सारे इंस्पायर्ड डिजाइन आप बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन आसान होता है। बायर्स जो है वो यूनिकनेस को पसंद करते हैं, सो इसमें डिजाइनिंग करना बहुत आसान होता है, दैट्स वाई इसमें काम करना भी आसान होता है, एक्सपोर्ट करना भी आसान होता है। थर्ड नंबर पर मैं बात करता हूँ उन कैटेगरीज में जिनमें आपको एक्सपोर्ट करना आसान है। बैग्स या फैशन एक्सेसरीज वगैरह, जूट बैग्स, स्कार्फ्स, पाउचेज, कॉटन बैग्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइट वेट होते हैं, बहुत आसानी से अपना कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, कस्टमर भी अपनी ब्रांडिंग आराम से करा सकता है। स्मॉल ऑर्डर्स करना इसमें आसान होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी भी आप कर सकते हैं, तो इसीलिए एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। शुरुआत बहुत इजीली हो जाती है, अगर आपको वो 50-100 पीस का भी ऑर्डर देता है तो आप उसको करके दे सकते हैं। और इसमें ओन ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग करके बेचना भी आसान होता है। कस्टमर की ब्रांडिंग करके भी उसको दी जा सकती है, तो कस्टमर आराम से 100, 200, 500 पीस भी आराम से ले लेता है, 1000 पीस भी आराम से ले लेता है, छोटे से छोटा कस्टमर भी। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं तो दुनिया भर में अभी ट्रेंडिंग कर रहा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जैसे बैम्बू आइटम्स, रीयूजेबल बैग्स, सीड पेपर प्रोडक्ट्स। ग्लोबल डिमांड काफी बढ़ रही है क्योंकि सस्टेनेबल है। नीश टारगेटिंग और इनोवेशन से काफी अच्छा प्रॉफिट कमाना इसमें आसान है। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो आपको उन प्रोडक्ट में ध्यान देना चाहिए, उन प्रोडक्ट में फोकस करना चाहिए जो प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सके, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस ना हो, और जिसमें लो रिस्क हो, कम से कम रिस्क हो। बायर से रिलेटेड, बायर कैसे ढूंढें, कौन से प्रोडक्ट को सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को हम आपको देते हैं हमारे चैनल पर। हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल एक्जिम एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका फ्री कोई भी क्वेश्चन है, हम फ्री में आपको गाइड करते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। टाइम टू टाइम हम यूट्यूब लाइव भी करते हैं, आपके क्वेश्चंस को लाइव आंसर करते हैं वहां पर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और वीडियोज़ मिलते रहें, और आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।